अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो काम कर गया है, क्योंकि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस फैसले की तवक्को यही थी, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं कराता तो वो आइन शिकनी का भी मरतकब हो जाता। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो खुफिया तौर के ऊपर जो उनकी तैयारियां थी इलेक्शन के हवाले से, वो तकरीबन जो है वो अपनी तैयारियां फाइनल कर चुके थे। और इस हवाले से जो डेटें भी थी इलेक्शन की, खास तौर के ऊपर केपी के और पंजाब की, वो भी उन्होंने तकरीबन फाइनल कर दी थी। लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर था कि वो इलेक्शन को थोड़ा सा डिले करने के टैक्टिक्स के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन हाल ही में जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है कि 90 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन की डेट्स की अनाउंसमेंट करे। तो इस हवाले से आज जो ज़राए के मुताबिक जो डेटें आ गई हैं, क्योंकि एक तो इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पीर को अपना एक अहम इजलास बुला लिया है, और वो इजलास होगा केपी के और पंजाब में जो इलेक्शन हो रहे हैं उनकी तारीख के हवाले से। तो जो तारीखें वैसे सामने आ रही हैं, जो इलेक्शन कमीशन के पहले इजलास हुए हैं उनमें भी इस सारे के सारे प्रोसेस के ऊपर काफ़ी गौर व फिक्र किया गया था। तो इस हवाले से जो केपी के अंदर जो इलेक्शन की तजवीज़ दी गई थी वो थी 9 अप्रैल को, जबकि पंजाब के अंदर जो तजवीज़ दी गई थी वो 16 अप्रैल की थी। क्योंकि इस वक्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से इलेक्शन कमीशन का जो पीर के दिन होने वाला इजलास है, कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि उस इजलास के अंदर जो है इन दोनों असम्बलियों के इलेक्शन की डेट्स की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी प्रेशर है और जितने भी दोनों जो सूबों के गवर्नर थे उनके ऊपर भी प्रेशर था, क्योंकि उनके ऊपर भी जो है आइन शिकनी की जो तलवार थी वो भी लटक रही थी। क्योंकि उनको पता था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना उनकी आइनी जिम्मेदारी है। अगर वो इस आइनी जिम्मेदारी से उन्होंने इनराफ किया तो उनके ऊपर भी जो है वो आर्टिकल 6 की तलवार लटकती हुई नज़र आ रही थी। तो पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि इस सारे प्रोसेस को थोड़ा सा मज़ीद जो है लॉन्ग किया जा सके, ताकि उनको थोड़ा सा गैप मिल सके कि वो आवाम में कुछ ना कुछ जो है फैसिलिटीज़ या आवाम को कुछ रिलीफ दें। लेकिन आलिया जो आईएमएफ की तरफ से जो मायदे सामने आ रहा है उसके हवाले से एक मिनी बजट भी आ रहा है जो तकरीबन 170-80 अरब के करीब नए टैक्सेस पाकिस्तानी आवाम के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो आज बिजली की कीमतों में भी एकदम इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि आईएमएफ की जानिब से ये उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था कि आप बिजली की जो फ़ी यूनिट कीमत है उसको 23 रुपये से लेकर 25 रुपये तक करें। तो आज जो है वो नेपरा की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जो है वो फ़ी यूनिट बिजली की कीमत 23 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन जो घरेलू सार्फिन हैं जिनकी 300 से कम यूनिट इस्तेमाल होती हैं या 300 तक, उनके ऊपर इस चीज़ का इतलाक नहीं होगा। बाकी जितने भी उससे ऊपर जितने भी सार्फिन हैं उनके ऊपर इस सारे का जो है फौरी तौर के ऊपर इतलाक होगा। तो आज एक और बड़ी न्यूज़ ये थी कि आर्मी चीफ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो अमेरिका चले गए हैं, क्योंकि वो बरतानिया अपने सरकारी दौरे के ऊपर गए हुए थे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा खबरें ये भी थी क्योंकि उसके ऊपर ISPR की जानिब से एक तरदीद भी आई थी कि वो इस वक्त इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं और वो अमेरिका नहीं गए। तो इस बात में भी जो है ना जो भी सदाकत थी वो तो अब सामने आ चुकी है, क्योंकि आर्मी चीफ जो थे वो बरतानिया ही के अंदर मौजूद थे और उसके बाद आज वो पहुंचे हैं मुत्तहदा अरब अमारात में वो पहुंचे हैं, और उनका जो इस्तकबाल था मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख ज़ैद बिन नहान ने किया है। और उनके इस्तकबाल के बाद जो रस्मन जो जिस तरह की गुफ्तगू होती है जी, बामी एतमाद या तावन के जितने भी मायदे हैं या उनके ऊपर जी जिस किस्म की भी वर्किंग रिलेशन है, वो सारे का सारा जिस तरह एक नॉर्मल रूटीन होती है उसी तरह का एक बयान आया है। लेकिन इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि आप सब लोगों को पता होगा कि मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हो गया था। ये दौरा मुत्तहदा अरब अमारात का क्यों मुलतवी हुआ था, इसके ऊपर जो है अभी तक किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं की गई थी। तो अब
आर्मी चीफ का एक मरतबा फिर जो है मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा, क्योंकि ये शेड्यूल के अंदर भी नहीं था, ये अचानक एक दौरा हुआ है। तो इस हवाले से क्योंकि IMF की तरफ से भी वफाकी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था कि वो अपने ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनको बढ़ाएं, जो आपके पास स्टेट बैंक के अंदर आपके फॉरेन इंडेक्स हैं उनमें भी इजाफा किया जाए। तो इस हवाले से आर्मी चीफ जो है चांसेस यही हैं कि वो बातचीत करें कि मुत्तहदा अरब अमारात से कि वो पाकिस्तान के जो सेफ डिपॉजिट है उसके अंदर जो है वो कुछ मज़ीद रकम रखवाएं, ताकि जिसकी वजह से IMF और PDM की जो गवर्नमेंट है इनके दरमियान जो मायदा है वो हतमी शक्ल इख्तियार करे। तो इस सारे के सारे मामलात में अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तानी अवाम के ऊपर एक मरतबा फिर महंगाई का बम्प, ऐसा बम गिराया जाएगा, क्या वो उससे उठने के काबिल भी होंगे या नहीं। क्योंकि ये जो PDM की गवर्नमेंट आई थी ये तो लोगों को रिलीफ देने के लिए आई थी। इन्हीं 13 जमातों ने इमरान खान के खिलाफ जो है वो महंगाई मकाओ मार्च भी किया था। तो आज जो है वो इनकी 10 महीनों के अंदर अंदर जो कारकर्दगी है हर बंदा इनसे तंग है। तो अब जो आने वाला इलेक्शन है क्या वो PDM की गवर्नमेंट सारी की सारी 13 जमातें ये इकट्ठे उसको कंटेस्ट करेंगी या अलग अलग कंटेस्ट करेंगी, ये इनके लिए एक टेस्ट केस होगा जो ख़ास तौर के ऊपर पंजाब और KPK का इलेक्शन है। और इस इलेक्शन का जो ख़ास तौर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वो नेशनल असम्बली के इंतखाबात के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि कल राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से बयान दिया गया था कि वो चाहते हैं कि सारे का सारा इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो अब तैयारी किसकी है वो तो वक्त ही साबित करेगा, क्योंकि अब जो है वो इलेक्शन की डेट इनके सर के ऊपर आ गई है। अब ये ना चाहते हुए भी इनको इलेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। तो फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है, KPK और पंजाब की आवाम ने करना है कि उनको किस पार्टी के ऊपर एतबार है। तो इलेक्शन डे की डेट्स के हवाले से जो है वो हतमी मंजूरी पीर के दिन इलेक्शन कमीशन के इजलास के अंदर दे दी जाएगी। तो इस हवाले से भी जो भी अपडेट आएंगी उनसे भी आप लोगों को आगाह रखा जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।